नमस्कार, मैं राधिका पंवार जीआईसी मोल्टाड़ी जिला उत्तरकाशी में 11वीं की छात्राओं में धन्यवाद करना चाहूँगी जेबीपी फाउंडेशन का, जिनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेटी है लक्ष्मी का स्वरूप, बेटी से ना इतना नफरत कीजिए, मिल जाएगा स्वर्ग भी यहीं यारों, बेटी से ज़रा थोड़ी मोहब्बत तो कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भारतीय अपने देश को भारत माँ कहकर पुकारते हैं। यही नहीं, कुछ राष्ट्रभक्तों को भारत माता के बहुत बड़े भक्तों के रूप में भी जानते हैं। यद्यपि भारत में स्त्रीलिंग माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती के नाम से भी असंख्य भक्त मिलेंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ दोहरे मापदंडों के शिकार भी हैं। अगर एक तरफ हम स्त्री को माँ शक्ति स्वरूपा मानते हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा जगत जननी स्वरूप लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देने के भी प्रमाण समाज के सम्मुख हैं, जो आज अत्यधिक विभत्स स्वरूप है समाज का। और अगर बेटी का पैदा होना स्वीकार कर भी लिया तो उसके साथ शिक्षा में भेदभाव किए जाने के भी प्रमाण हमारे सम्मुख है, जबकि शिक्षा पर बेटियों का अधिकार भी बेटों के समान ही होना चाहिए, जिसको कि संविधान के अनुसार हमसे कोई नहीं छीन सकता। और जब बेटियों के पास नॉलेज होगा, हुनर होगा, तो उनकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने दृष्टिकोण से समाज के इस नज़रिए को बदलना चाहती हूँ, जिस नज़रिए से कुछ लोग लड़कियों की शिक्षा को देखते हैं, उनमें अत्यधिक सुधार की ज़रूरत है। जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के समाज का नज़रिया है कि जब कोई भी शादी विवाह के लिए लड़की देखने जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि लड़की सुंदर हो, अच्छी दिखती हो, लेकिन एजुकेटेड है या नहीं यह कोई नहीं जानना चाहता। यह चलन पहाड़ों में बहुत है। आखिर ऐसा क्यों? मेरे अनुसार वह नहीं है होती सुंदरता जो मुखड़े से चमक बिखेरती हो, या सुंदरता उसे भी नहीं कहते जिसका चेहरा आर्टिफिशियल रूप से बनाकर सुंदर पेश किया जाता हो, बल्कि सुंदर तो वह होता है जिसके पास नॉलेज हो, गुणों का भंडार हो और एक अच्छी सोच हो। अर्थात मेरा समाज के लोगों से अनुरोध है कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उन्हें एक आदर्श रास्ता दिखाइए, ताकि वह इंडिपेंडेंट होकर किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। अक्सर मध्यम समाज के अंदर लड़कियों को कुछ लोगों से आप लोग सुनते ही होंगे कि तू तो बेटी है, अबला है, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर, बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे, तुझे तो दूसरे के घर जाना है। गांव में तो आज भी कहते हैं कि तू डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं पैदा हुई, तू तो सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के लिए पैदा हुई है, चूल्हा चौका संभालने के लिए पैदा हुई है। जबकि लड़का कुछ भी करे चलता है। मैं पूछती हूँ, लड़कियों और लड़कों में इतना फर्क आखिर क्यों? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए और लड़का हो या लड़की, उनको समान अधिकार दीजिए। लड़की को भी एजुकेटेड करवाइए, वह जो भी बनना चाहती है उसको बनने दीजिए। डॉक्टर बनना चाहती है डॉक्टर बनने दें, इंजीनियर बनना चाहती है इंजीनियर बनने दें। लड़का हो या लड़की, आप सबको एक समान देखें, एक नज़रिए से देखें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बेटी नहीं आप पर भार, जीवन है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, बढ़ाओ कदम करो स्वीकार। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय उत्तराखंड।